अहम गलत करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि प्रभु हम अपने आप को किसी काम के योग्य ना समझना, एकदम बलहीन समझना, प्रभु के आश्रित समझना। ये दिमाग में रखना, निरंतर प्रभु रखिए कि अब ये सच भी है जो महाराज हम जो नहीं कर पाते सब कुछ परमात्मा करते हैं। हम सिर्फ कर्ता भाव लेकर परेशान होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें बना नहीं, हम केवल बिगाड़ सकते हैं। तुम सो ना संवारन को, हम सो ना बिगाड़न को। हम सिर्फ बिगाड़ सकते हैं, बनाने वाला तो एक लौता वही सिर्फ है, और वही परम तत्व है। वही है हम गलत करेगा। जब ऐसा भाव आ जाएगा ना कि हम किसी योग्य नहीं प्रभु, फिर आप एकदम जो है निकाल के प्रभु की तरफ से रोगे ना, आर्तभाव से प्रभु के लिए रोगे आप, हे नाथ, हे कृपालु, हे करुणा निधान, हे भगवान, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे क्षमा करो। और मेरे अंदर जो भी अहम आ रहा है इस चीज़ों का, नाम जप का, चाहे भजन बल का, चाहे किसी भी थोड़ी बहुत जो हम भजन कर रहे हैं उसका जो आ रहा है, गलित करो इसको। इसको गलित करो प्रभु, अपने चरणों में लगाओ, निरंतर भजन करवाओ। जो सोचो, जो साधक महात्मा साधुजन जो निरंतर भजन कर रहे हैं वो रो रहे हैं, दिन भर के भजन नहीं हो रहा है, रोते हैं, मैंने देखा है। विनती करिए प्रभु से, विनती करते फिरते हैं सबसे, दूसरे संतों से, कि प्रभु कृपा करिए भजन में। और जब उसकी 24 घंटे निरंतर प्रभु के जो है एकदम सहचरी भाव में डूबे हुए एकदम ऐसे भाव में, और फिर रो रहे हैं भजन नहीं हो रहा, ऐसे तो कहने का हमारे तात्पर्य है प्रभु की अभिमान गलित होना पड़ेगा। प्रेम में, फिर प्रेम मार्ग में ये नहीं, भक्ति मार्ग में ये नहीं, प्रेम मार्ग में अभिमान रहेगा तो फिर आपका रो करता रहो, भगवान भी कहेंगे फिर कर लो, भगवान भी कहेंगे फिर कर लो अपना हिसाब। हम करेंगे, सोचो कहाँ तक अपने से उड़ोगे, कहाँ तक उड़ पाओगे। पर इसे गोद में बैठ जाओ, जैसे सीढ़ी से दौड़ना कहे किसी को, 5वीं मंजिल पे जाना है, आप सीढ़ी से दौड़ रहे हो, जैसे समझो सीढ़ी पे दौड़ो, और एक है कि लिफ्ट पकड़ लिया, 5 नंबर दबाया, फट से 5 फ्लैट पे पहुंच गए। तो कौन सा आसान है। तो हम क्यों ना प्रभु के आश्रित होकर चले, हम क्यों अपने बल से, साधन बल से और सारी चीजें अपने अहम पुष्ट करें। कहीं ना कहीं मेरी विनती मानिए, जब अंतःकरण पूर्णतः गलित हो जाता है तभी प्रभु प्रकाशित होते हैं। और फिर वो झांकी आने लगती है कि जो आप किसी से कह नहीं पाओगे। जो चीज हम कहते हैं बार बार कि जो अनुभव आप संसार में देख रहे हो है नहीं, जो प्रभु से प्रेम करता है उसके अंदर जरा भी अहम नहीं। किस बात का अहम करें, ये नश्वर शरीर, पांच भौतिक शरीर, इसका 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 घमंड करें या इसका अहम करें, ये किस चीज का। हम क्या कर सकते हैं, कितना साधन कर सकते हैं, कितना भजन कर रहे हैं हम, किस बात का हमें अहम हो जाए। ये समझिए बैठ के, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है कि हम थोड़ा बहुत भजनानंदी हैं, तो फिर और महात्मा संत जनों को देखना चाहिए और ऊपर देखना चाहिए, ताकि हमें लगे कि नहीं हमारे अंदर अभी और कमी है, हमें और भजन चाहिए। भजन की प्यास कभी नहीं मिटनी चाहिए। भजन की भूख प्यास मिट गई तो फिर आप सही मार्ग पे नहीं। भजन की प्यास निरंतर बढ़ती रहती, निरंतर अगाध प्रेम है, बाढ़ जैसा चलता रहता है। प्रभु कृपा से हमेशा निरंतर रहा है कि नाम जब, भगवान का भजन कभी ना छूटे, कभी ना। तो धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर ही प्रभु प्रकाशित होंगे, अहम गलित होता चला जाएगा आपका। सबके प्रति प्रेम भाव, किसी के लिए ना, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी से कुछ नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव रखना हमेशा। तो जब अंतःकरण में ये सारे भाव आते हैं तब हमारा धीरे धीरे अहम गलित होता है। अब बड़ी कृपा, प्रभु की सामर्थ्य हमेशा आपके साथ रहती है, जो निरंतर भजन करते हुए उनके आश्रित होकर चलता है। हमारे अंदर तो कोई, एकदम बलहीन समझना अपने आप को, हमारे अंदर कोई बल नहीं, जो कराओगे आप कराओगे। तब ऐसे साधक के जीवन में, ऐसे ऐसे मन में, ऐसे हृदय में प्रभु प्रकाशित होते हैं, और वही मार्ग दे देते हैं। फिर धीरे धीरे देखोगे अहम गलित, जहां मन लगे कि हमें यहाँ अहम हुआ, वहां तुरंत इसको गलित कराओ। निंदा में खुशी होना चाहिए, और जहां बड़ाई होने लगे तो डरो, डरो, बहुत डरो। बड़ाई प्रशंसा कोई करे तो डरो कि गिरने वाले हो, ऐसा क्या अपराध करते हो, और क्षमा करो। ये हमने हमने संतों से सुना है, आपको बता रहे हैं, विनती मानिए। गलित होगा हमारा अभिमान तभी जब हम भगवान की पूर्णता आश्रित हो जाएंगे, कि अब जो मंगल विधान करोगे आप ही करोगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। अपने आप को किसी योग्य ना समझना, सब उनके भरोसे से करना, उनका पूर्णता आश्रित हो जाना। पूर्ण, जैसे बच्चा छोटा माँ के भरोसे होता है, उसको चिंता नहीं है कि माँ कहीं जा रही है तो मेरा सामान रखेगी नहीं रखेगी। वो स्वयं सब रखती करे, इसका कहीं काजल ना छूट जाए, इसका कहीं दूध का बोतल ना छूट जाए, सारी व्यवस्था जैसे सांसारिक में होता है वैसे ही ठीक भगवान करने लगते हैं। फिर योगेशम वहां में हम कहते हैं ना, तो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयेत गिरिम, सब कुछ मेरे प्रभु करते हैं। जब आप छोड़ते हो तब, अपने से गाड़ी चलाओ तो फिर चलाओ गाड़ी, या उनके हाथ में दे दो कि अब आप चलाओ। तो फिर अहम भी नहीं रहेगा कि हमें कुछ आता है, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हमें तो कुछ आता जाता नहीं। तो फिर अहम भी हमारा गलित हुआ, भजन भी खूब कृपा से हो रहा है, साधन लिफ्ट में बैठ के प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। विनती मानिए। हर हर महादेव।